सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके लिए प्लेजर लाती है, बट प्लेजर के साथ साथ वो कंफर्टेबल भी होनी चाहिए और पेन फ्री होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग अधिकांश बार डिस्कस नहीं करते और इसकी नॉलेज भी लोगों को कम होती है। वो होता है लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्स। जैसे कि हमारी गाड़ियों को भी लुब्रिकेशन चाहिए होती है। पुराने ज़माने में ग्रीस लगाते थे, आजकल बड़े-बड़े महंगे-महंगे इंजन ऑयल्स होते हैं। ऐसे ही सेक्स में भी लुब्रिकेशन ज़रूरी होती है, तभी सेक्स की मशीन हमारी सही से काम करेगी। तो लेट अस डिस्कस कि क्या होता है नेचुरल लुब्रिकेशन, क्यों लुब्रिकेशन नॉर्मली भी कई बार चाहिए होता है, क्या कारण होते हैं लुब्रिकेशन ना होने के ज़्यादा, और कौन से सही लुब्रिकेंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। आइए ये देखते हैं इस एजुकेशनल वीडियो में जो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण होने वाला है। लेट्स सी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। जो महिलाओं की वजाइना होती है या योनि होती है, वो नेचुरली बड़ी लुब्रिकेटेड होती है। भगवान ने रिप्रोड्यूस करने के लिए या प्रोजनी आगे बढ़ाने के लिए, सेक्स करने के लिए हमारे को ट्रेन किया है, हमारे माइंड्स को, जिसके लिए हम क्रेव करते हैं मैनी ऑफ द टाइम्स। तो उन्होंने मैकेनिज्म भी दिए। तो वही है नेचुरल लुब्रिकेशन का। जनरली जब सेक्सुअली अराउज होते हैं या सेक्स करने का मन करता है तो ब्लड फ्लो योनि का बढ़ता है। ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियां वहाँ एक्टिवेट होती हैं और वहाँ चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है जो आदमियों के उत्तेजित होने में थोड़ा बहुत लिंग से भी निकलता है। और यह पदार्थ इसलिए निकलता है ताकि आप स्मूथली सेक्स कर पाएं। और कई बार खासकर आदमी मेरे पास आते हैं, वो डर जाते हैं कि क्यों, कभी वो फ़ोन में फीमेल से बात करते हैं या महिला के पास जाते हैं तो चिपचिपा सा एक पदार्थ उनके लिंग में आता है। रिलैक्स, वो लुब्रिकेशन है, वो ज़रूरी है, नहीं आता तो दिक्कत है। अब क्यों ये लुब्रिकेशन खासकर महिलाओं में कई बार नहीं हो पाता? लुब्रिकेशन ना होने का सबसे कॉमन कारण होता है रश्ड फोरप्ले, यानी कि आराम से फोरप्ले ना करना। अगर आप ढंग से अराउज़ नहीं करोगे महिला को या महिला उत्तेजित सही से नहीं होगी, तो लुब्रिकेशन नहीं होगा। सेक्स, आदमी जनरली बहुत उत्तेजित रहते हैं सेक्स करने के लिए, महिलाओं को टाइम चाहिए होता है, कंफर्ट ज़ोन चाहिए होता है, तो टाइम लगता है लुब्रिकेट होने में। और ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है पेनफुल सेक्स के लिए, खासकर महिलाओं को। देन एंग्जायटी, घबराहट, डिप्रेशन, ऐसे अगर आपको मेंटली आपका स्टेटस सही नहीं होगा, तो लुब्रिकेशन नहीं होगा। अगर लुब्रिकेशन सही से नहीं होता तो कई बार आप देखें, आप दूर छुट्टियों में जाएँगे तो बढ़िया कंफर्टेबल सेक्स होता है, बट घर के स्ट्रेसेस में कई बार लुब्रिकेशन नहीं हो पाता। देन हार्मोनल, एक एज आती है जब पीरियड्स महिलाओं के रुकने लगते हैं, थोड़ी एज, मेनोपॉज़ल एज जिसे कहते हैं, उसमें लुब्रिकेशन कई बार कम हो जाता है और वह पेनफुल सेक्स का एक कारण बन सकता है। देन कई डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़, और भी कई बीमारियाँ होती हैं जिनमें लुब्रिकेशन कम हो जाता है। कई बार आप बहुत लंबा सेक्स करते हैं, तो भी वो लुब्रिकेशन आपकी बॉडी तो सही बनाती है, बट आपके सेक्स के ड्यूरेशन के हिसाब से कम रहता है। और कई और अन्य कारण भी रह सकते हैं, बीमारियाँ और कुछ। और कई बार आप रश्ड सेक्स करते हो, क्विक सेक्स, उसमें तो लुब्रिकेशन एकदम से कहाँ आएगा। तो ये हैं कुछ मुख्य कारण लुब्रिकेशन ना होने के। कई बार कुछ दवाइयाँ भी होती हैं ऐसी जो साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, तो अपने डॉक्टर से जाके पूछें कि ये दवाइयाँ तो हमारा लुब्रिकेशन कम नहीं कर रहे। आपको अगर लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, बाहर से लुब्रिकेंट खरीदना पड़ रहा है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। लुब्रिकेशन का कम होना सिचुएशनल होता है, वो कोई आपकी सेक्स की कमी नहीं बताता। लुब्रिकेंट एक नॉर्मल यंग कपल को भी यूज़ करना पड़ सकता है और एक ओल्ड कपल को भी। कारण बहुत सारे रहते हैं, तो उससे घबराएँ ना। लुब्रिकेशन आपको हेल्प ही करेगा, बेटर सेक्स होगा, बेटर आपका सैटिस्फैक्शन होगा, पेन नहीं होगा। माइक्रो इंजरी है, छोटे-छोटे कट्स से लग जाते हैं, जलन होती है सेक्स के बाद, ये सब उससे नहीं होता। और आपको फिर नहीं तो सेक्स से डर लगने लग जाता है। और यह एक डर लगना जो होता है, ये एक कपल्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ इंटिमेसी हो जाता है, सेक्स नहीं हो पाता उतना और दिक्कत होती है। तो क्यों इसे अवॉइड करना? इट्स अ सिंपल सिचुएशन और उसका सिंपल इलाज, आप लुब्रिकेंट खरीदो। कौन से लुब्रिकेंट खरीदने हैं, कौन से यूज़ करने हैं, क्या आपको सूट कर रहा है? आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो लुब्रिकेंट होते हैं, वो होते हैं वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, यानी कि उनका बेस वाटरी होता है।
फ़ायदा क्या होता है? ये सबसे सेफ ऑलमोस्ट लुब्रिकेंट होते हैं, सबसे वाइडली यूज्ड हैं। इनको आप कॉन्डम के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लगाना बड़ा आसान होता है, यूज़ भी बड़ा आसान होता है। दिक्कत बस ये है कि ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं और आपको बार-बार लगाना पड़ सकता है। यही इसका एक मोटा-मोटा साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आर द बेस्ट। दूसरे होते हैं सिलिकॉन बेस्ड, यानी सिलिकॉन का उनका बेस होता है। यह भी बहुत अच्छे तरीके के लुब्रिकेंट होते हैं। थोड़ा-सा ही लगाना पड़ता है, बहुत लंबा चलते हैं। बहुत अच्छे होते हैं ये भी लुब्रिकेंट्स, बट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये स्लिपरी बहुत होते हैं, कहीं ज़मीन में गिर के आपका पैर फिसल सकता है, ध्यान दें। दूसरा, कुछ लोग जो सेक्स में अगर कोई किसी तरह के सेक्स टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, तो टॉयज़ भी वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, वो उससे खराब हो सकते हैं। कॉस्ट उतना कोई इश्यू नहीं रहता उसमें, यह भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है और ख़ासकर जिनको लंबा सेक्स करना है या बहुत ज़्यादा जिनके ड्राइनेस होती है वजाइना में, जैसे जिनका मेनोपॉज़ हो गया है, पीरियड्स का आने बंद हो गए हैं, उनको बहुत ड्राइनेस है उनकी योनि में, उनके लिए ये एक अच्छा अल्टरनेटिव होते हैं सिलिकॉन वाले लुब्रिकेंट। फिर आते हैं ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट्स जैसे वैसलीन या कई बार तेल, ये रिकमेंडेड नहीं है लगाना। इनसे वजाइना में इरिटेशन हो जाता है, आपके बैक्टीरिया अलग-अलग हो जाते हैं, वजाइना के बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करना। तो आप उनके इंग्रीडिएंट्स देखें और देखें कहीं वो लुब्रिकेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं ऑयल बेस्ड ना हो, और जो घरेलू तेल या वैसलीन टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ना यूज़ करें। आजकल फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, अलग-अलग तरीके के कंपनीज़ बनाती हैं जैसे ड्यूरेक्स एंड ऑल। वह जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ओरल सेक्स के लिए होते हैं, वह योनि में सेक्स करने के लिए नहीं होते, क्योंकि उनमें शुगर्स होती हैं और वह इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकती हैं। फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट्स आर फॉर ओरल सेक्स, उसको नॉर्मल सेक्स के लिए यूज़ रिकमेंड नहीं किया जाता। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, नहीं तो कहीं भी ऐसा ना हो आपको फिर डॉक्टर के पास इन्फेक्शन करते हुए जाना पड़ रहा है। मेरे एक कॉन्डम का वीडियो है, बड़ा पॉपुलर वीडियो है, आई थिंक 40-45,000 व्यूज़ हैं उसके अभी। उसमें मैंने कूलिंग और हीटेड कॉन्डम्स के बारे में बताया था। ऐसे ही लुब्रिकेंट भी आते हैं जो टिगलिंग, कूलिंग या हीटिंग का सेंसेशन दे सकते हैं। बट वो अगेन आपकी सेक्सुअल प्रेफ़रेंस है, सेक्सुअल चॉइस है। नॉर्मल इंसान यूज़ करता है तो उसे इरिटेशन भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। उसे हो सकता है अच्छा ना लगे, अजीब-सा सेंसेशन दे। बट आपका अगर वह सेक्सुअल चॉइस है, आप उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके के लुब्रिकेंट्स होते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग लुब्रिकेंट्स, यानी कि जिनसे आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत ना आए। तो ये उन लोगों के लिए है जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं और बच्चा भी पैदा करना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में डर है कि कहीं बच्चे के कंसेप्शन में लुब्रिकेंट्स दिक्कत ना करें। तो फर्टिलिटी प्रिजर्विंग लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनमें तत्व ऐसे होते हैं जो वीर्य यानी सीमन के लिए बड़े अनुकूल होते हैं, और उनको आप तब यूज़ करें अगर आप बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं और साथ में आपको लुब्रिकेंट की ज़रूरत है फॉर फन और एनीथिंग एल्स, तो वो भी आते हैं मार्केट में एंड यू कैन डेफिनिटली यूज़ देम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लुब्रिकेंट की ऑस्मोलैलिटी, यानी कि कितना उसमें तत्व हैं जो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी होगी तो वह वजाइना का पानी या योनि का पानी को बाहर खींचेगा, जिससे बाद में आपको ड्राइनेस या खुजली या जलन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो रिकमेंड किया जाता है कि ऑस्मोलैलिटी लुब्रिकेंट की है वह 1200 से कम होनी चाहिए, मिलिऑस्मोल पर केजी यूनिट होती है, और लो ऑस्मोलैलिटी लुब्रिकेंट आपको यूज़ करना चाहिए, वह आपके लिए बेटर रहेगा फर्दर कंफर्ट के लिए। एक चीज़ होती है वजाइनल मॉइस्चराइज़र और एक होता है लुब्रिकेंट, दोनों अलग चीज़ें हैं। लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है सेक्स के लिए। वजाइनल मॉइस्चराइज़र क्योंकि आपकी योनि जो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है बीमारी के कारण, दवाइयों के कारण या आपकी उम्र के कारण, उसके लिए यूज़ होता है और वो रेगुलर यूज़ के लिए होता है। लुब्रिकेंट खाली सेक्स के दौरान यूज़ के लिए है। तो इन चीज़ों में फ़र्क है, इसको ध्यान दें। 3 चीज़ें हैं जो मिथ्स हैं। एक, कि लुब्रिकेंट यूज़ करने का मतलब आपकी सेक्सुअल प्रोवेस या सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, सेक्सुअल प्रोवेस कम हो रही है। गलत है, लुब्रिकेंट नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं। नंबर 2, कि लुब्रिकेंट ज़्यादा उम्र की महिलाएँ ही यूज़ करती हैं, ऐसा नहीं है। लुब्रिकेंट यंग लड़कियाँ भी यूज़ करती हैं, कर सकती हैं। दिस इज़ फॉर योर सेक्सुअल कम्फर्ट ऑल्सो एंड प्लेज़र ऑल्सो। यंग लोगों में यूज़ करने के अलग कारण होते हैं और एक एज के बाद यूज़ करने के अलग कारण होते हैं, बट किसी भी एज में लुब्रिकेंट यूज़ हो सकता है। नंबर 3, कौन-सा खरीदें, क्या खरीदें, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा? वो मैंने आपको बता ही दिया। तो निष्कर्ष ये है
कि लुब्रिकेंट आपको नेचुरल ऊपर वाले ने दिया है, अगर उससे काम चल जाए बेस्ट है, बट अगर उसके बावजूद आपको दर्द होता है, आपका सेक्सुअल कंफर्ट उतना अच्छा नहीं रहता, तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। वेरियस चॉइसेस अवेलेबल हैं। क्या यूज़ करना है मैंने आपको बताया, उसका ध्यान दें, अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपना लुब्रिकेंट चूज़ करें एंड बी सेफ। और हर बार ऐसा नहीं होता कि महंगी चीज़ अच्छी होती है, हो सकता है कोई सस्ता लुब्रिकेंट ज़्यादा अच्छा हो, डिपेंडिंग ऑन उसका कंसंट्रेशन क्या है, किस तरीके से बना है, और कई बार महंगा भी अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चूज़ करें, ढंग से चूज़ करें, यूज़ करें। कई बार कुछ कंपनी का लुब्रिकेंट आपको सूट करता है, कुछ कंपनी का नहीं, सब कुछ सेम होते हुए भी। तो ये भी आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव सीन पेशेंट्स जो उनको इस कंपनी का अच्छा लगता है, दे आर कंफर्टेबल विद इट, दूसरे से सेम कंपोज़िशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो कीप ऑन चेंजिंग और जो आपको बेस्ट सूट करता है यूज़ करें और डरे नहीं, लुब्रिकेंट यूज़ करना कुछ गलत नहीं है। स्वस्थ रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।